हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। तो आज हम बहुत ही प्यारे से चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो हमें एंड में बहुत ही अच्छा मैसेज देंगे। एंड द चैप्टर इज द रैट ट्रैप रिटन बाय सेल्मा लेगरलॉफ। और इस चैप्टर में अगर हम टाइटल देखें ना, द रैट ट्रैप, ये टाइटल ही अपने आप में एक मेटाफोरिकल टाइटल है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये टाइटल समझाऊंगी, फिर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे और छोटी सी मैं आपको समरी दूंगी और फिर हम डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, थोड़ा पेशेंस के साथ वीडियो देखना। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, 2x पर डालकर देख लेना वीडियो को, लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी डिटेल्स मिलेंगी चैप्टर से रिलेटेड। ध्यान से अगर पूरी वीडियो को आपने देखा तो टेक्स्ट बुक ओपन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो देखो, अगर हम रैट ट्रैप की बात करें तो रैट मतलब चूहा, ट्रैप मतलब पकड़ना। तो रैट ट्रैप का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा पिंजरा जिसमें आप रैट्स को ट्रैप करते हो, पकड़ते हो। ठीक है, अब क्या ये टाइटल सिर्फ इसी के बारे में है? नहीं, इस टाइटल में बहुत एक डीप मीनिंग बताया गया है। तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं। ठीक है, अब देखो, एक केज जिसमें हम चूहे को पकड़ते हैं या जिसे हम कहते हैं चूहेदानी। ठीक है, तो सपोज करो ये एक चूहेदानी है। ओके, एंड अगर हमने इसमें चूहे को पकड़ना है तो हम इसके अंदर क्या डालते हैं? चीज़ डालेंगे, पोक डालेंगे, रोटी का छोटा सा टुकड़ा डाल दोगे। क्यों आप यहाँ पर ये चीज़ एंड पोक या रोटी का छोटा सा टुकड़ा डालते हो? ताकि चूहा जो घूम रहा है वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर और अंदर चूहेदानी में आए और चूहेदानी में हम चूहे को पकड़ लें। राइट? इसी तरीके से यहाँ सेल्मा लेगरलॉफ ये कहते हैं कि ये जो पूरा संसार है, ये जो पूरा वर्ल्ड है, इट इज़ लाइक अ रैट ट्रैप ओनली, इट इज़ लाइक अ केज ओनली। और इसमें हम क्या करते हैं? हम इस वर्ल्डली मतलब जो मटेरियलिस्टिक लाइफ है या ये जो मोह माया है, इसमें हम लोग फंसते हैं। अब जैसे एक चूहा चीज़ एंड पोर्क को देखकर और उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर वो चूहेदानी में पकड़ा जाता है और फिर वो चूहेदानी से कभी निकल नहीं पाता। इसी तरीके से हम सब लोग जितने हैं, हम सब इंसान लोग, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग जॉय, हैप्पीनेस, शेल्टर, मनी, इन सब के पीछे भागते रहते हैं। मतलब ये जो मोह माया है, ये जो वर्ल्डली थिंग्स है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, लग्जूरियस लाइफ है, बड़े बड़े घर, बड़ी बड़ी गाड़ी, इन सब के पीछे भागते रहते हैं और हम इस रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। जैसे एक रैट ट्रैप में चूहा फंसता है, फिर वो कभी निकल नहीं सकता, ऐसे ही हम इस संसार में जो ये वर्ल्ड थिंग्स है, इसके चक्कर में ऐसे फंस जाते हैं इस वर्ल्ड में कि हम इस स्नेयर से, इस ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते। जिस तरीके से चीज़ एंड पोक एक बेट सेट करता है। बेट का मतलब क्या होता है? एक चुग्गा डाल देना, एक दाना डाल देना किसी को पकड़ने के लिए। जैसे कि आप फिशिंग करने जाते हो, तो फिशिंग करने जाते हो तो आप मछलियों को पकड़ने के लिए उस फिशिंग रोड पर नीचे कुछ तो लगाते हो ना, ताकि वो फिश जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और जैसे ही फिश उसको खाने के लिए आएगी आप उसको ऊपर खींच लेते हो। इन द सिमिलर मैनर, उसी तरीके से रैट ट्रैप में हम चीज़ एंड पोक डालकर एक बेट सेट करते हैं, मतलब एक चुग्गा सेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है? रैट जो है वो इस चूहेदानी में फंस जाता है। ऐसे ही ये जो पूरा संसार है, सिटीज़, विलेजेस, एवरीथिंग वट एवर इज देयर इन दिस वर्ल्ड, ये हमारे लिए बेट सेट करते हैं। जैसे कि जॉय, हैप्पीनेस, बड़े बड़े घर, मनी, पैसा, बहुत सारी चीज़ ऐसे सेट करते हैं और हम इस बेट में फंस जाते हैं। और जो इस बेट में फंस जाता है वो इस ट्रैप से, ट्रैप को हम यहाँ स्नेयर भी कह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वो कहते हैं कि जैसे ही हम इस स्नेयर में फंसते हैं, इस ट्रैप में फंसते हैं, हम कभी निकल नहीं पाते। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो रैट ट्रैप को कंपेयर किया है वर्ल्ड के साथ
एंड रैट ट्रैप के चीज एंड पोक को कंपेयर किया है, जॉय, हैप्पीनेस, मनी, शेल्टर, लग्जूरियस लाइफ, वर्ल्डली थिंग्स, मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ। तो दो अनलाइकली चीज़ों का कंपैरिजन हुआ है विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक। तो इसीलिए अगर हम टाइटल में देखें तो टाइटल में ही आपको मेटाफर देखने को मिलेगा। सो टाइटल इटसेल्फ इज रिप्रेजेंटिंग मेटाफोरिकल मीनिंग। ओके, तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टर्स के बारे में। यहाँ मैंने 6 कैरेक्टर्स लिखे हैं। कैरेक्टर्स को समझेंगे आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। एक है पैडलर, ठीक है, जिसी के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी घूमती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं। ये जो पैडलर है ये एक रैट ट्रैप सेलर है। जैसे यहाँ हम रैट ट्रैप की बात कर रहे हैं तो एक चूहेदानी बेचने वाला, उसे हम क्या कह रहे हैं, पैडलर कह रहे हैं। लेकिन माइंड यू, ये नाम नहीं है बच्चे, ठीक है। पैडलर इज नॉट अ नेम। पैडलर हम किसको कहते हैं, जैसे कि आपकी कॉलोनी में कोई भी चूल्हा, गैस या कुछ भी बेचने के लिए जो साइकिल पे घूमते रहते हैं, राइट, उनको हम पैडलर कहते हैं। तो स्ट्रीट सेलर्स को हम पैडलर कहते हैं, जो गली गली घूमकर चीज़ें बेचते हैं। ऐसे ही इस पूरे चैप्टर में जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो मेन कैरेक्टर है, वो रैट ट्रैप सेलर है, मतलब वो चूहेदानी बेचता है, ठीक है। अब उसी को हम पेडलर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सड़क पर जा जाकर बेचता है ये सामान। तो पेडलर हम स्ट्रीट सेलर्स को कहते हैं। ओके, तो जो मेन प्रोटैगनिस्ट है जिसे हम कह रहे हैं रैट ट्रैप सेलर, उसके लिए इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड यूज हुआ है पेडलर। कहीं कहीं पर सेल्मा लेगरलॉफ ने उसको वेगाबोंड भी कहा है एंड कहीं कहीं पर ट्रैम्प भी कहा है। अब वेगाबोंड, ट्रैम्प, इसका मतलब क्या है? देखो, वेगाबोंड का मतलब है एक ऐसा इंसान जो यहाँ वहाँ घूमता रहता है, जो वॉन्डर करता रहता है यहाँ वहाँ, जिसका कोई घर नहीं है, होमलेस पर्सन है, उसे हम वेगाबोंड कहते हैं। ट्रैम्प का मतलब है कि जो आवारा किस्म के लोग, आवारा इन व्हाट सेंस, मतलब जिसका कोई अपना घर नहीं है, घूम रहा है। तो वेगाबोंड एंड ट्रैम्प का मतलब क्वाइट सिमिलर है। तो यहाँ पर जिस रैट ट्रैप सेलर की या फिर जिस पेडलर की हम बात कर रहे हैं, उसका अपना कोई घर नहीं है। ही इज homeless and he wanders here there, roams around just to find out shelter। मतलब ये जो पेडलर है या ये जो रैट ट्रैप सेलर है, इसका अपना कोई घर नहीं है, ये यहाँ वहाँ गलियों में घूमता है। कोई अगर इसे शेल्टर दे देगा तो बेचारा रात को सो जाएगा, नहीं तो सड़क के किनारे अपना दिन बिताता है। तो इसीलिए सेल्मा लेगरलॉफ इसे कहीं कहीं वेगाबोंड एंड ट्रैम्प कह रहे हैं। फिर बात आती है रेगामफिन की। व्हाट इज रेगामफिन? रेगामफिन का मतलब होता है एक वो इंसान जिसने फटे पुराने कपड़े पहने हैं। तो ये पेडलर हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने रखता था, फटे पुराने टाइप्स के। एंड ये इसका काम क्या था, इस पेडलर का काम क्या था? जैसे कि मैंने बताया, ये रैट ट्रैप सेलर है, मतलब ये चूहेदानी बेचता फिरता है, रैट ट्रैप्स बेचता है, बट इसका काम नहीं चल पाता इस वजह से। मतलब जब ये रैट ट्रैप सेलिंग का काम करता है, इसका घर नहीं अच्छे से, घर इन द सेंस ये भरपेट खाना नहीं खा पाता है, भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अपना घर चलाने के लिए पैटी थीवरी करता है। पैटी मीन्स स्मॉल, पैटी का मतलब क्या होगा? छोटी मोटी, स्मॉल। थीवरी का मतलब चोरी। तो ये अपना पेट भरने के लिए छोटी मोटी चोरी भी करता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टर आ गया समझ में, पेडलर। सेकंड है ओल्ड क्रॉफ्टर। नाउ क्रॉफ्टर कौन होते हैं? क्रॉफ्टर वो लोग होते हैं जो एक छोटी सी लैंड पर काम करते हैं, रेंटेड तौर पर काम करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं एक रेंटेड फार्मर, राइट, जो काम कर रहा है एंड वो एज अ टेनेंट काम कर रहा है और फिर कुछ हिस्सा शेयर कर रहा है अपने मालिक को। तो यहाँ पर एक बूढ़ा आदमी है जो कि किसी टाइम पर एक क्रॉफ्टर हुआ करता था, और ये नाम नहीं है, फिर से मैं बता रही हूँ। एंड ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है ना, ये लोनलीनेस में रहता है क्योंकि इसकी शादी नहीं हो रखी है, इसके बच्चे नहीं हैं, तो ये घर में अकेला रहता है। अब आपको पता चलेगा कि इसकी शादी नहीं हुई तो इसको क्या नुकसान हुआ, ये भी मैं आपको भी बताऊंगी जब मैं छोटी सी समरी आपको ये डिटेल में दूंगी अभी।
ये कभी जब यंग हुआ करता था, जवान हुआ करता था, उस टाइम पर ये रैमसो आयरन वर्क्स में काम किया करता था। रैमसो एक आयरन मिल का नाम है बच्चे, इट इज नॉट आयरन, इट इज आयरन। ओके, तो ये आयरन वर्क्स क्या है, जहां पर लोहे का काम होता है। तो ये लोहे का काम एक ऐसी फैक्ट्री में काम करता था और ये रैमसो एक फैक्ट्री का नाम है। ठीक है, इसमें हालांकि देखो स्पेलिंग है RAMJSO, बट इट शुड बी प्रोनाउंस्ड एज रैमसो, जे वुड बी साइलेंट हियर। अब ये जो ओल्ड क्रॉफ्टर है, मैंने क्या बताया कि ये अपने यंग डेज में रैमसो आयरन वर्क्स एक मिल है लोहे की, उसमें ये काम किया करता था। लेकिन अब ये बूढ़ा हो चुका है, हमने यहाँ लगा रखा है ना ओल्ड, अब ये बूढ़ा हो चुका है, तो अब ये अपना घर कैसे चलाता है। इसके पास ना एक गाय है, एक काऊ है, जिसको ये बोसी कहता है। तो उस बोसी का, उस काऊ का मिल्क ये क्रीमरी में बेच देता है। क्रीमरी एक ऐसी फैक्ट्री होती है जहाँ पर दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, लाइक पनीर, चीज़ और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई। एंड यहाँ मैंने लोनली लिखना था, ओके। एंड उस काऊ के मिल्क को बेचकर ये पैसे कमाता है। ठीक है, और ये वाली बात तो मैंने आपको बता दी कि ये लोनली फील करता है बिकॉज ही इज नॉट मैरिड, नॉट हैविंग एनी चिल्ड्रन, दैट्स वाई। नेक्स्ट है एक मिल जो मैंने यहाँ बताई ना, वो रैमसो आयरन मिल। ठीक है, रैमसो आयरन मिल ये एक फैक्ट्री का नाम है। इसका एक ओनर है, ओनर का नाम यहाँ नहीं दिया हुआ, बट ओनर को हम कह रहे हैं आयरन मास्टर। ठीक है, फिर है इसकी डॉटर, इसकी डॉटर का नाम है एडला विल्मेंसन। क्या नाम है, एडला विल्मेंसन। आउट ऑफ दीज कैरेक्टर्स एडला विल्मेंसन सबसे ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर है। एंड आप देखेंगे कि किस तरीके से इसकी अच्छाई की वजह से ये पेडलर सुधरता है। फिर है एक कैप्टन वॉन स्टेल नील्स ओलफ। नाउ अगर मैं इस पूरे चैप्टर में बात करूं तो ये कैरेक्टर का हमेशा आपको इस चैप्टर में नाम सुनाई देगा, बट ये कैरेक्टर कहीं दिखाई नहीं देगा। आपको पता चलेगा कैसे, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। अब ये जो रैमसो आयरन मिल है, अब मालिक तो क्या है, मालिक तो आता है, इंस्पेक्ट करता है, लेकिन उसके अंडर काम करने वाले बहुत लोग हैं। तो ऐसे ही इस रैमसो आयरन मिल में एक मास्टर स्मिथ है। मास्टर स्मिथ का मतलब क्या हो गया, एक हेड लेवल का बॉय है जिसका सर नेम है स्टर्नस्टोन। इसका भी नाम नहीं दिया हुआ, ये स्टर्नस्टोन जो है ना, ये सरनेम है। ठीक है, ये सरनेम है, ये नेम नहीं है। तो ये जो है, ये इस सरनेम वाला एक जो ये मास्टर स्मिथ है यहाँ काम करता है अपने अप्रेंटिस के साथ। अप्रेंटिस मतलब जो इसकी हेल्प करते हैं लोहे को पिघलाने में, उसको हैमरिंग करने में, उसको मोल्ड एंड शेप देने में। राइट, गॉट द पॉइंट। सो ये सब कैरेक्टर्स हैं। अब हम शुरू करते हैं इसकी छोटी सी समरी एंड देन डिटेल्ड समरी में आपको अभी बता। कहानी की शुरुआत ऐसे होती है कि जो हमारा पेडलर है, इसका अपना कोई घर नहीं होता, बट इसको रात को रुकने के लिए कोई ना कोई जगह चाहिए होती है। वैसे तो लोग इसे कभी वेलकम नहीं करते, कभी शेल्टर नहीं देते, बट एक दिन क्या होता है, जब ये घूमता घामता इसे एक कॉटेज दिखाई देता है रोड के साइड में, और ये उस कॉटेज पर जाकर दरवाज़ा खटखटाता है। तो ओल्ड क्रॉफ्टर ने दरवाज़ा खोला, इसको वेलकम किया, इसको खाना दिया, इसके साथ ताश भी खेला एंड इसके अलावा अपने सारे सीक्रेट्स भी शेयर किए। और इस चीज़ को लेकर पेडलर काफ़ी ऐसे सरप्राइज हुआ कि सब लोग पेडलर को देखकर मुंह बना लेते हैं, कोई इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलता, कोई इसको वेलकम नहीं करता है। बट ये ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, ये नॉट ओनली इसको वेलकम करता है, इनफैक्ट उसको खाना भी देता है एंड उसका मतलब ध्यान भी रखता है। अब ओल्ड क्रॉफ्टर जो है, जैसे कि मैंने बताया कि जब मैं कैरेक्टर्स करवा रही थी कि इसकी शादी नहीं हुई थी, ना इसकी वाइफ है ना बच्चा है, तो ये लोनलीनेस में रहता है, तो इसीलिए इसको कोई ना कोई मिल गया रात को बात करने के लिए, तो इसने इसको वेलकम किया। अब ये शॉर्ट समरी है, ध्यान रखना, एक्सप्लेनेशन अच्छे से करेंगे हम। अब क्या होता है कि ओल्ड क्रॉफ्टर और पेडलर दोनों ने आराम से पूरी रात बातें करी, खेला एंड इसके अलावा ओल्ड क्रॉफ्टर ने अपने सीक्रेट्स बताए। ओल्ड क्रॉफ्टर ने ये बताया कि वो जब यंग टाइम में था या यंग डेज में था, तो ये रैमसो आयरन वर्क्स में काम किया करता था, बट अब उसके बस की काम इतना भारी भरकम काम करना है नहीं, क्योंकि ये बूढ़ा हो चुका है
तो इसीलिए ये अपनी काऊ का मिल्क बेचकर पैसे कमाता है और इसने हाल ही में 30 क्रोनोर कमाए हैं। अब मैंने एक वर्ड यूज़ किया 30 क्रोनोर, ये क्या है? क्रोनोर इज अ करेंसी ऑफ स्वीडन, राइट। तो यहाँ पर क्रॉफ्टर कहता है कि उसने काऊ के मिल्क को बेच कर 30 क्रोनोर कमा लिए हैं और जमा कर लिए हैं। फिर ओल्ड क्रॉफ्टर उन पैसों को भी दिखाता है, ये देखो 30 क्रोनोर मैंने जमा कर रखे हैं। फिर अगले दिन सुबह दोनों अपने अपने रास्ते चले जाते हैं, लेकिन पेडलर के मन में लालच आ जाता है और वो ये 30 क्रोनोर चुरा लेता है। और जब वो पैसे चुराता है तो वो हाईवे से नहीं जाता बल्कि फॉरेस्ट एरिया से जाता है, और फॉरेस्ट एरिया ऐसा होता है कि वो वहाँ पर लॉस्ट हो जाता है, मतलब वो उस जंगल के रास्ते से बाहर निकल ही नहीं पाता। अब पेडलर को लगता है कि मेरी डेथ नियर है, तो ये होपलेस सिचुएशन में आ जाता है। एंड अब ये इतना होपलेस हो जाता है और इतना निराश हो जाता है कि ये जो ग्राउंड है फॉरेस्ट का, जो ज़मीन है, उस पर लेट जाता है। फिर इसे हैमरिंग की आवाज़ सुनाई देती है और इसके मन में एकदम से आता है कि नहीं, यहाँ पर आसपास लोग हैं, तभी तो ये हैमरिंग की आवाज़ हो रही है। हैमरिंग मतलब हथौड़े की जो आवाज़ होती है, हथौड़े से जब हम आयरन को पीटते हैं, उसको मोल्ड करने के लिए, उसको शेप देने के लिए उसको हम थंप करते हैं, दैट्स नोन एज हैमरिंग। अब ये क्या करता है, ये उस हैमरिंग के साउंड को फॉलो करते करते आयरन मिल में पहुंच जाता है और वहाँ पर रात को सोता है। अब रात के टाइम पर जो इस मिल का मालिक है वो इंस्पेक्शन के लिए आता है एंड वो पेडलर को देखता है और वो सोचता है कि ये मेरा कोई फ्रेंड है, निल्स ओलोफ। देखो, एक्चुअली पेडलर निल्स ओलोफ था नहीं। अब निल्स ओलोफ कौन था? निल्स ओलोफ जो है वो इस आयरन मास्टर का एक फ्रेंड था। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी को पहचानने में गलती कर देते हैं अंधेरे में, तो आयरन मास्टर भी पेडलर को निल्स ओलोफ समझ बैठा और आयरन मास्टर ने कहा, अरे मेरे दोस्त निल्स ओलोफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे घर चलो। पेडलर मना कर देता है। इनफैक्ट पेडलर ये भी नहीं बताता कि ये निल्स ओलोफ नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद होता ये है कि जो आयरन मास्टर है वो पेडलर को कहता है चलो मेरे घर चलो, लेकिन जो पेडलर है वो मना कर देता है कि मुझे घर नहीं जाना है, क्योंकि पेडलर को तो ये है ना मन में कि अगर मैं इसके घर चला गया भाई तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इससे अच्छा है मैं यहाँ आयरन मिल में ही रात को सोकर सुबह यहाँ से चला जाऊँ। बट आयरन मास्टर अपनी डॉटर एडला को भेज देता है, कहता है कि क्रिसमस ईव आने वाली है, जाओ मेरे दोस्त को बुला कर लाओ, वो हमारी फैक्ट्री में सो रहा है। तो एडला आती है, पेडलर को मनाती है और पेडलर एडला के साथ इनके घर चला जाता है। अब घर में कौन लोग हैं? एडला, आयरन मास्टर एंड पेडलर, 3 लोग हैं। किसके घर में? आयरन मास्टर के घर में, ठीक है। अब इनको पता चलता है आयरन मास्टर को और एडला को कि ये निल्स ओलोफ नहीं है, ये कोई और है। तो उस टाइम पर आयरन मास्टर को बड़ा गुस्सा आता है, उसका एक रेज दिखाई देता है एंड वो चाहता है कि अब वो पुलिस को बुलाए, ठीक है। लेकिन एडला इतने में इंटरवीन करती है एंड वो पेडलर की साइड लेती है एंड एडला कहती है कि फादर, हम ही लोग इसको क्रिसमस ईव पर लेकर आए हैं और मैं नहीं चाहती कि हम जिसको लेकर आए हैं एज अ गेस्ट हम उसको ऐसे जाने दें, कम से कम इसकी क्रिसमस ईव तो अच्छी मनाते हैं। तो आयरन मास्टर अपनी बेटी की बात मान जाता है। अब अगले दिन क्या होता है? क्रिसमस ईव पे खाना वाना खाते हैं। अगले दिन आयरन मास्टर एंड एडला दोनों फादर एंड डॉटर चर्च चले जाते हैं अपने सर्विस के लिए। जब वो चर्च जाते हैं उनको पता चलता है कि उनके घर में जो रह रहा है ना पेडलर, वो कोई और नहीं बल्कि एक चोर है। तो दोनों भागे भागे घर पे आते हैं, क्योंकि एडला को भी बहुत बुरा लगता है कि उसने अपने फादर की बात नहीं मानी और उसने पेडलर को घर में रोका और बाद में उसे पता चला कि ये तो एक चोर है जो 30 क्रोनोर रुपीस चुरा कर आ रखा है उस बूढ़े इंसान के, जो कभी आयरन मिल में काम किया करता था। किनकी फैक्ट्री में? आयरन मास्टर की फैक्ट्री में, ठीक है। अब जैसे ही दोनों घर आते हैं तो ये अपने असिस्टेंट से, जो इनके घर के बाहर वैले है, मतलब जो सर्वेंट है इनका पर्सन, उनसे पूछते हैं कि वो स्ट्रेंजर हमारे घर से क्या चुरा कर लेकर गया। तो वैले कहता है वो कुछ चुरा कर नहीं लेके गया, बल्कि वो एडला के लिए कुछ गिफ्ट छोड़कर गया है। अब वो गिफ्ट में क्या छोड़कर गया है ये ध्यान से सुनना। ये जो पेडलर है ये मीनवाइल जब आयरन मास्टर एंड एडला
चर्च में होते हैं तब पैडलर घर से चला जाता है, लेकिन ये गिफ्ट छोड़कर जाता है एडला के लिए। उसमें एक तो होता है रैट ट्रैप, एक होता है 30 क्रोनोर एंड एक होता है लेटर। लेटर के अंदर ये लिख कर जाता है कि प्लीज़ ये 30 क्रोनोर उसी बूढ़े आदमी को दे देना जिसने अपनी विंडो के साइड में पाउच में इनको पैसों को टांग कर रखा हुआ था, ठीक है। एंड लास्ट में लिखता है कि एडला तुम्हारी वजह से मेरी इंसानियत बाहर आई। अब ये तो शॉर्ट समरी थी। अगर मैं इस चैप्टर की थीम की बात करूं तो चैप्टर की थीम ये कहती है कि हर इंसान अच्छा है, हर एक इंसान में अच्छाई होती है, बस फ़र्क इतना होता है कि हमने क्या करना होता है ना, उस इंसान के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करके गुड बिहेवियर के साथ हम उसकी अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं। मतलब कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, हर एक के अंदर अच्छाई होती है, बस अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करें, उसको सम्मान दें, उसको रिस्पेक्ट दें, तो उस इंसान की अच्छाई को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर यही ये चैप्टर की थीम है। अब मुझे लगता है कि हमें ये एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में करनी चाहिए, यहाँ से ही हम शुरू करेंगे। आज हमने बात की कैरेक्टर्स के बारे में एंड शॉर्ट समरी। अगर मैं इसी में ही एक्सप्लेनेशन डाल दूंगी तो मुझे लग रहा है काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी। तो जब ये दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब आज का ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट पार्ट 2 में मैं आप लोगों को डिटेल में समरी इसकी कराऊंगी और दोनों को फिर मैं बाद में असिमिलेट कर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसके अलावा मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। एंड आप मेरे साथ अनअकैडमी पर भी जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर मेरा प्लस बैच चल रहा है विच इज़ अशोका बैच, सो काइंडली कम join me there and follow me there. Thank you so much for watching this video and thank you for sparing time. Thank you.